अपने प्रचार व प्रसार को करने के लोगों के लिए, इन चीज़ों का प्रसार करने के लिए सिर्फ फोटोग्राफी और उसके लिए जो है काम करते हैं। मैं ऐसे नेताओं को भी नसीहत दूंगा कि वो जनता के बीच में आकर इस कार्य को अंजाम दें। और जब बारिश ही नहीं हो रही, अभी जो मेन सप्लाई है, जो मेन बिजली घर से सप्लाई आ रही है, जब वहीं पे वोल्टेज नहीं बन पा रही है, वो आगे क्या वोल्टेज देंगे। कि जिस व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम नहीं है वो आधार कार्ड से अपडेट करा लेंगे, लेकिन वो भी किसी कारण से भी यहाँ पर योजना भी लागू नहीं हुई, लेकिन जल्दी ही लागू हो जाएगी। इससे आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। है कि जो सहायताएं मिलती थी वो सहायता बीच में जब्त कर ली जाती थी, लेकिन अब सीधे क्योंकि वो अकाउंट में जाती हैं और सीधे अकाउंट में जब से जनधन ये खाते खुले हैं तो सीधे अकाउंट में जा रही है और व्यक्ति को उसका सीधा लाभ मिल रहा है। यदि आपको भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना है या फिर उसमें कोई करेक्शन करवाना है तो आपको बता दें कि एडवोकेट नवीन जैन के द्वारा इस शिविर का उद्घाटन लगातार सभी वार्डों में किया जा रहा है। आपको बता दें इसी तरह का कैंप का आयोजन उनके द्वारा रुड़की रेलवे स्टेशन रोड पर गणेशपुर में किया गया। आपको बता दें इस शिविर का शुभारंभ भाजपा नेता डॉक्टर अली शर्मा, एडवोकेट नवीन जैन, क्षेत्रीय पार्षद अंकित चौधरी व भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजीव तोमर के द्वारा किया गया। आइए जानते हैं क्या कहा भाजपा की जन कल्याण योजना के बारे में। सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि जन जन की आवाज़ को उठाने के लिए आप जो कार्य करते हैं उसके लिए हार्दिक आभार। और हमारे द्वारा जो मानवाधिकार के, क्योंकि मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य है जुड़ने का, कि हर व्यक्ति को उसके अधिकारों कर्तव्यों से वंचित ना रहना पड़े। तो अभी जगह जगह हमने सुना था कि कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए की सेवा थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना आयुष्मान कार्ड, तो उसका लाभ बहुत कम लोगों को मिल रहा था। और आज की तारीख में भी इतना समय होने के बावजूद भी अब तक आयुष्मान नहीं बन पाए थे, किसी का राशन कार्ड ऑनलाइन ना होने के कारण। तो उस क्रम में जो है आज हमने ये पूरे महानगर की जन जन की सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड योजना का 12वां सेवा शिविर का शुभारंभ कराया। हर चीज़ के लिए जन जागरण की आवश्यकता है, प्रचार व प्रसार की आवश्यकता है। और मंत्री, हमारे जितने भी सम्मानित मंत्रीगण हैं वो योजनाओं को लाकर जो है लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी अपने यहाँ के नेता हैं जो अपने प्रचार व प्रसार को करने के लोगों के लिए, इन चीज़ों का प्रसार करने के लिए सिर्फ फोटोग्राफी और उसके लिए जो है काम करते हैं। मैं ऐसे नेताओं को भी नसीहत दूंगा कि वो जनता के बीच में आकर इस कार्य को अंजाम दें। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनमें से एक आयुष्मान कार्ड भी है और उसके अंतर्गत वास्तव में बहुत बड़ा लाभ 5 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत हमारे देशवासियों को मिला है। तो उसके निमित्त ही, जैसा हमारे भी मंडल अध्यक्ष जी ने भी बताया और नवीन जैन जी ने भी बताया कि जिनके कार्ड अपडेट होने हैं या जिनके नहीं बने हैं, तो ऐसी एक सर्व सुलभ सेवा उपलब्ध हो, उसके लिए हर वार्ड में जाकर के, हर क्षेत्र में जाकर के मानवाधिकार ब्यूरो और भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से ये कार्य कर रही है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हीं चीज़ों करता है, वो सेवाभावी होता है। और क्योंकि ये क्योंकि आजकल की स्थिति में, आजकल का जो परिवेश है उसमें आदमी बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, उसके लिए इलाज की आवश्यकता होती है, बड़े महंगे इलाज होते हैं। तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड की बहुत आवश्यकता है और इसको लेकर के ही ये। क्या आपको लगता है कि जो भाजपा सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का जो वादा भाजपा सरकार करती है कि वो पूरा कर पा रही है? बिल्कुल, सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, चाहे वो किसानों को उनको सहायता करने की योजना हो, सारी योजनाएं बराबर। और सबसे पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है कि जो सहायताएं मिलती थी वो सहायता बीच में जब्त कर ली जाती थी, लेकिन अब सीधे क्योंकि वो अकाउंट में जाती हैं और सीधे अकाउंट में जब से जनधन ये खाते खुले हैं तो सीधे अकाउंट में जा रही है और व्यक्ति को उसका सीधा लाभ मिल रहा है। नहीं, बंद हुए नहीं है। वो ठीक है कि वो जीरो बैलेंस से खोले थे, लेकिन किसी को यदि आवश्यकता नहीं है उसके पास पैसा, लेकिन अभी भी वो खाते जिंदा हैं, वो केवाईसी वगैरह किसी को कोई करनी पड़ती है तो बैंक उनको सूचित भी करता है। कुछ लोग केवाईसी करा लेते हैं, कुछ लोग केवाईसी नहीं भी कराते। इनका प्रचार प्रसार कौन कर पाएगा? हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता
निरंतर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के हिसाब जैसे अभी स्वास्थ्य योजना है तो स्वास्थ्य विभाग के लोग भी कर लग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो धरातल का कार्यकर्ता होता है, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही कार्यकर्ता आधारित पार्टी, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए ही ये कार्यक्रम आज, ठीक है, मानवाधिकार ब्यूरो का भी उसमें तत्वावधान उसका भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, हमारे पार्षद जी और हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ पर लगे हैं। तो ये कार्य जो है जन सेवा का कार्य है। देखिए, जो हमने वार्ड में अब तक विकास कार्य कराए हैं, लगभग 80% हमने अपने वार्ड में विकास कार्य करा। आप पूरे वार्ड में हमारा सर्वे करवा लीजिए। सर्वे मतलब हमारे वार्ड में अधिकतर हमने सड़कें बनवा दी, कहीं मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, लो वोल्टेज की समस्या थी, हमने उसका समाधान करवा दिया। जिन गलियों में पुराने वायर थे वो हमने चेंज करवा कर नए इंसुलेटेड वायर डलवा दिए। लो वोल्टेज की समस्या तो अभी भी आपके क्षेत्र वार्ड में बनी हुई है। देखिए जब बारिश ही नहीं हो रही, अभी जो मेन सप्लाई है, जो मेन बिजली घर से सप्लाई आ रही है, जब वहीं पे वोल्टेज नहीं बन पा रही है, वो आगे क्या वोल्टेज देंगे? तो ये पूरे नगर की नहीं, पूरे ये तो दिक्कत है। हाँ, ये तो पूरे शहर की दिक्कत है। तो आज कितने लोगों को लाभ मिल पाया होगा? देखिए, अभी तो लोग बाग धीरे धीरे आ रहे हैं, सबको पता लग रहा है। नवीन जैन जी को लेकर कुछ कहोगे? जी भाई साहब बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये शहर के प्रत्येक वार्ड में अपना जगह जगह जा कैंप लगवा रहे हैं, और इनको मैं बहुत नवीन जैन जी काफ़ी लंबे समय से टिकट की मांग कर रहे हैं सकंडनसर पार्टी से, क्या मिल पाएगा ना टिकट? जी बिल्कुल। देखिए, वो तो पार्टी जिसके ऊपर विश्वास जताती है, वो तो पार्टी का काम है। अच्छा। जिसके ऊपर हाईकमान विश्वास जताएगा वो तो। आपकी नज़र में कैसे है? देखिए, ये जो इनकी कार्यशैली है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मिलना चाहिए टिकट वैसे आपके हिसाब से? जी जी बिल्कुल, प्रयास रहेगा इनके लिए, प्रयास करो। जी जी। आज हमारे जो पार्षद अंकित चौधरी जी, इनके वार्ड में आयुष्मान कार्ड का शिविर लगाया जा रहा है, क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड कुछ अपडेट होने हैं वो भी सब लोग अपडेट करा लेंगे। और जो जिन लोगों के राशन वो नहीं बने अब तक आयुष्मान कार्ड, उनका भी आज आयुष्मान कार्ड बनाने की वो पूरी स्कीम है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे जो वो हैं धन सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अभी एक जियो जारी किया है कि जिस व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम नहीं है वो आधार कार्ड से अपडेट करा लेंगे। लेकिन वो अभी कुछ किसी कारण से भी यहाँ पर योजना भी लागू नहीं हुई, लेकिन जल्दी ही लागू हो जाएगी। इससे आम जनता को बहुत लाभ मिलेगा। रुड़की के अंदर रुड़की के हर जन को लाभ देने के लिए ये सेवा शिविर लगाया गया है आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए।